भोलपुर गांव में रामू नामक एक गरीब आदमी रहता था। रामू गांव में छोले भटूरे का ठेला लगाया करता था। वह बहुत दयालु था और गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाया करता था। रामू की पत्नी टुनटुन हर बार की तरह आज भी शाम को रामू से झगड़ा कर रही थी। मैं आपको समझा समझा कर थक गई हूँ। अगर ऐसे ही आप मुफ्त में छोले भटूरे खिलाते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि हमें घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है टुनटुन, रोज रोज मुझसे झगड़ा मत किया करो। तभी उसके घर पर उसका दोस्त सोनू अपनी पत्नी शीतल के साथ आता है। अरे रामू भैया, कैसे हो? सुना है कि मोहनलाल तुमसे बड़ी अकड़ में बात कर रहा था। कह रहा था कि अगर तुमने उसके पैसे नहीं वापस किए तो वह तुम्हें मारेगा और तुम्हारे ठेले भी जब्त कर लेगा। अरे भाई साहब, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ। भाभी, मैं तो इसे समझाता हूँ, लेकिन इस बेवकूफ़ के सर पर तो लोगों की मदद करने का भूत सवार है। ऐसा ना हो कि किसी दिन इसे ही मदद की जरूरत पड़ जाए। सोनू की बात सुनकर शीतल बोली, अरे वह सब छोड़ो टुनटुन, यह देखो सोने का हार कल ही इन्होंने सोनार से बनवा कर दिया है। अरे यह तो महंगा वाला लग रहा है। महंगा वाला क्यों नहीं होगा, पूरे 5 तोले का है। देखने में कैसा है? बुरा मत मानना टुनटुन, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, कहीं यह काला ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, यही दिखाने आई थी। सोनू और शीतल वहाँ से चले गए और टुनटुन गुस्से में सोने चली गई। अगली सुबह रामू बाजार में ठेले लगाने चला गया। रामू के ठेले के पास ही मुखिया का आदमी दिवेश भी ठेला लगाता था। अरे रामू, क्या आज भी छोले भटूरे मुफ्त में ही बांट देगा? भैया, मैं तो बस गरीब को ही मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता हूँ। तो यहाँ कौन सा अमीर खाने आते हैं, सब गरीब ही तो आते हैं। तेरी ये आदत मुझे बर्बाद कर देगी। यह तो कोई बात नहीं है दिवेश भैया, गरीबों को खाना खिलाना तो पुण्य का काम है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी शिकायत मुखिया से करनी होगी। इतना कहकर दिवेश मुखिया के घर की ओर चल पड़ता है। दिवेश को गुस्से में देखकर मुखिया जी बोलते हैं, क्या बात है दिवेश, आज बहुत गुस्से में लग रहे हो? मुखिया जी, ये रामू मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता है और मेरे ठेले पर कोई भी भटूरे खाने नहीं आता। मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। तू चिंता मत कर दिवेश, अब से रामू के ठेले पर इतने गरीब जाएंगे कि वह खिलाते खिलाते परेशान हो जाएगा। क्या मतलब है मुखिया जी? मैं समझा नहीं। अगर तू समझता तो तू आज मेरी जगह पर नहीं होता। मुखिया जी अपने आदमियों को जमा करते हैं और कहते हैं, सुनो, अब से तुम सब गरीब बनकर रामू के ठेले पर जाओगे और मुफ्त में छोले भटूरे खाकर आओगे। वह लोग रामू के ठेले पर जाते हैं और किसी को भी जाने का मौका नहीं देते और पूरे छोले भटूरे चट कर जाते हैं। वे लोग रोज रोज भेष बदल कर आते हैं और मुफ्त में छोले भटूरे खाते हैं। एक दिन रामू ठेले लगाकर रोने लगा। रामू अब कर्ज में डूब गया था। कर्जदार भी रामू को परेशान करते और धमकाते। रामू परेशान होकर ठेले में खड़ा था। तभी मुखिया के आदमी और मुखिया आए और उससे बोले, क्या बात है रामू, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों खड़े हो? ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आती रामू, तू मुफ्त में गरीबों को क्यों खिलाता है? हम अमीर लोग क्या इंसान नहीं है? गरीबों को खिलाना तो पुण्य का काम है मुखिया जी। हाँ, तो कर्ज ना देना भी तो पाप से कम नहीं है। आज छोटू मेरे घर आया था और कह रहा था कि तू उनका कर्जा वापस नहीं कर रहा है। अगर तूने उनके कर्जे 2 दिन में वापस नहीं किए तो मैं पंचायत बुलाऊंगा और 25-25 चप्पल तेरे सर पर पड़वाऊंगा, ढोंगी कहीं का। यह कहकर मुखिया वहां से चला गया। वहां खड़े मुखिया के आदमी ने उससे कहा, अब तुझे पता चलेगा। तुझे शायद पता नहीं था कि मेरे ठेले पर मुखिया का भी पैसा लगा हुआ है और मुखिया अपना एक एक पैसे का हिसाब तुझसे लेगा। रामू ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मायूस होकर खड़ा रहा। शाम को घर लौटता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर चिल्लाने लगती है, आ गए सच्चाई के देवता, तुम्हारे पीछे मुखिया आया था, ना जाने तुम्हें और मुझे कितनी गालियां देकर गया है। पता है मुझे, मुखिया ने सरे बाजार में मेरी भी बेइज्जती की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। एक ही घर था हमारे पास, वह भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। जाओ, इस घर को भी बेच दो और भूखों का पेट भर दो। इतना कहकर टुनटुन गुस्से में सोने चली गई। अगली सुबह रामू ठेले लगाने के लिए बाजार के लिए निकलता है। वह एक बरगद के पेड़ के पास बैठकर रोने लगता है और कहता है, हे ऊपर वाले, मैंने तो पुण्य का काम किया था, लेकिन यह क्या हो गया मेरे साथ?
गरीबों को खाना खिलाना तो पुण्य का काम है ना। इतना कहकर वह फिर से रोने लगा। इतने में दो बूढ़े पति पत्नी रामू के पास आए और उससे बोले, बेटा हम 3 दिन से भूखे हैं, कुछ मदद मिल सकती है। रामू कहता है, मुझे माफ़ करिए चचा, मैं अब और मदद नहीं कर सकता। वह बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा अगर तुम कुछ मदद कर देते तो तुम्हारा भला होता। चाचा आप मेरी मजबूरी को समझिए, मैं हमेशा भूखों को खाना खिलाता हूँ, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। फिर वह बूढ़ा आदमी कहता है, अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन तुम इसे तो कुछ दे दो खाने के लिए, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं तो भूख बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन यह कहीं ऊपर ना चली जाए। उनकी बातों को सुनकर रामू को उन पर दया आती है और वह उन्हें अपने छोले भटूरे के ठेले से छोले भटूरे खाने के लिए देता है। देखते ही देखते सारा ठेला खाली हो जाता है और फिर रामू उदास हो जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहता। वह बूढ़े चाचा रामू से कहते हैं, बेटा मेरे पास यह कुछ कंकर से भरी हुई पोटली है, तुम इसे रख लो। रामू कहता है, चाचा मैं इस कंकर भरी पोटली का क्या करूँगा, यह तो मेरे किसी काम का नहीं। फिर भी तुम इसे रख लो बेटा, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और रामू उस पोटली को घर लेकर आता है। रामू की पत्नी टुनटुन रामू से कहती है, आज कुछ पैसे लाए कि आज भी मुफ्त में ही गरीबों का पेट भर दिया। वह टुनटुन को सारी बातें बताता है तो टुनटुन उससे कहती है, यह क्या कर दिया तुमने, और यह छोले भटूरे के बदले में यह कंकरियाँ लाए हो, क्या होगा हमारा इससे। छोड़ो ना, अब जो होगा देखा जाएगा। 2 दिन बाद रामू पूरी पंचायत के सामने शर्मिंदा होकर खड़ा था। वह मुखिया से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे 2 दिन की मोहलत और दीजिए। मुखिया कहता है, तुझे तो मोहलत मिलेगी, लेकिन पहले तेरे सिर पर चप्पलों की बारिश करवाऊंगा। छोटू खड़े खड़े मुँह क्या देख रहे हो, मारो इसे चप्पल से। छोटू मारने के लिए आगे बढ़ता है कि टुनटुन वहाँ पर आ जाती है और कहती है, खबरदार जो किसी ने मेरे पति को हाथ भी लगाया, यह लो अपने पैसे और आप चलिए घर। तुमने ये पैसे कहाँ से लाए, मैं सारी बातें घर में बताऊंगी। और वह मुखिया से कहती है, खबरदार जो मेरे पति की तरफ अगली बार से उंगली भी उठाने की कोशिश की, मैंने तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर मार दिए, अब हमें परेशान मत करना। टुनटुन रामू को लेकर घर चली जाती है। अरे बताओ वह पैसे कहाँ से लाए तुमने, जब आपको मुखिया के आदमी लेकर गए थे तो मैं रो रही थी और मैंने गुस्से में वह पोटली बाहर फेंकने की सोची, तभी मैंने देखा कि उसमें बेशकीमती हीरे पड़े हुए हैं। मैंने एक हीरे को बेचकर उन पैसों से आपको बचाया। अरे लेकिन उसमें हीरे कहाँ से आए, उसमें तो कंकर थे, यह मुझे भी नहीं पता। इतने में दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। रामू दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि वही दोनों बूढ़े व्यक्ति वहाँ आए हुए हैं। वह रामू से कहते हैं, बेटा अब तुम हीरे से बहुत अमीर हो जाओगे, लेकिन तुम कभी भी गरीबों को खाना खिलाना मत छोड़ना। इतना कहकर वह दोनों गायब हो जाते हैं। रामू बेहद अमीर इंसान बन जाता है, लेकिन वह अब भी अपना ठेला लगाता है और गरीबों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता है।